क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस पढ़ाऊंगा एक अनोखे अंदाज में। जैसा कि आप पहली बार पढ़ रहे हैं, तो हम आज पढ़ रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, जिसको हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसकी शर्त पहली है, एक तो ये फ्यूचर प्लानिंग के लिए, ये फ्यूचर प्लानिंग को बताता है, यानी प्लान को बताता है। पहले ही प्लान कर लिया जाता है कि मैं ऐसा करूंगा, प्लानिंग के लिए, और एक दूसरा एक्शन के लिए। ये दो ही कार्य को डिनोट करता है। इसके ज्यादा सारे सेंटेंस है वो ये प्रेजेंट कंटिन्यू में आता है। तो इसकी जब हिंदी पहचान निकालते हैं, हिंदी पहचान होती है वो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। हिंदी वाक्यों के अंत में हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि। ऐसे इसके अंदर कोई कंटिन्यूअस का, जैसे मेरे टी शर्ट पहन रखी है तो वो कंटिन्यू ही है। तो हम कह सकते हैं आई एम वियरिंग अ टी शर्ट, तो वो भी कंटिन्यू में ही आता है। एडवर्ब की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बनने के लिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नाउ। नाउ ए डे, टुडे, दिस, these, at this time, at this moment, at present, at plus time, at plus present time। और आगे हम बात करें, कुछ शब्द हैं जैसे लुक, एक्सक्लेमेटरी साइन, वॉच आउट। इस तरीके के कुछ शब्द हैं जो प्रेजेंट कंटिन्यू को डिनोट करते हैं, बताते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यू का सेंटेंस है। इसमें हमें सहायता मिलती है कि प्रेजेंट कंटिन्यू की जो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है वो पढ़ने में हमें आसानी होती है। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज, आर, एम। जैसे कि आई के साथ हम एम का प्रयोग करते हैं, ई, सी, इट, या एक वचनकर्ता के साथ इज का प्रयोग करते हैं, वी, यू, देयर। बहुवचनकर्ता के साथ आर का प्रयोग करते हैं। और जो मेन वर्ब होती है, मुख्य क्रिया, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यानी फोर्थ फॉर्म होती है वर्ब की। स्ट्रक्चर होता है, एक तो मैं पहले आपको सिंपल स्ट्रक्चर बता देता हूं। अफर्मेटिव का यानी सकारात्मक वाक्य में कंटिन्यू का फॉर्मूला क्या होगा? तो सबसे पहले सब्जेक्ट के हिसाब से इज, आर, एम, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ये तो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, इस तरीके से बनाया जाता है। जैसे नेगेटिव है, सब्जेक्ट है प्लस इज, आर, एम प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। एक होता है इंटरोगेटिव हम पढ़ते हैं हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन बनाना।
तो इज आर एम सबसे पहले प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस पर्सनवाचक चिन्ह इंट्रोगेटिव साइन। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सबसे पहले इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस तीसरे स्थान पर नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर और प्लस पर्सनवाचक चिन्ह। ये तो हम पढ़ते आ रहे हैं, इसी तरीके से आप वाक्य बनाते हैं। जैसे मैं खेल रहा हूं, इसका सीधा सेंटेंस बन जाएगा सब्जेक्ट है आई, आई के हिसाब से एम, खेलने को बोलते प्ले, प्ले के साथ आईएनजी प्लेइंग, ऐसा बन जाएगा मैं खेल रहा हूं। अब हम बात करें नेगेटिव की, तो आई एम नॉट प्लेइंग। इंट्रोगेटिव की बात करें एम आई प्लेइंग, ये हेल्पिंग वर्ड से बनता है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करें, अब अगर हम बनाना चाहते हैं इंट्रोगेटिव डब्ल्यूएच से, तो मैं पहले इसका वाक्य लिख लेता हूं। मैं क्या खेल रहा हूं, इसका बनेगा तो सबसे पहले हम बना लेते हैं डब्ल्यूएच से व्हाट, व्हाट के बाद आई के हिसाब से लगेगा एम आई प्लेइंग। मैं क्या खेल रहा हूं, तो उसका उत्तर आएगा मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, वॉलीबॉल, जो भी कुछ खेल रहे होते हैं वो बनता है। एक इसमें कुछ परिवर्तन होते हैं आई का, जैसे आई और वी होता है उसका हो जाता है यू, मी और अस का हो जाता है यू। ऐसे कुछ बदलते हैं नियम, जो मैं आपको जब पर्सन बनाना सिखाऊंगा तब मैं आपको बता दूंगा। आगे हम बात करते हैं कुछ सेंटेंस में गोइंग टू का प्रयोग किया जाता है, तो उसका मैं फॉर्मूला बता देता हूं। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। इस तरीके से गोइंग टू वाले बनाए जाते हैं। जैसे उदाहरण से समझ लेते हैं, मैं अंग्रेजी पढ़ाने जा रहा हूं, तो सबसे पहले मैं का तो हो जाएगा आई एम गोइंग टू, पढ़ाने को टीच इंग्लिश। इस तरीके से गोइंग टू वाले बनेंगे। पढ़ाने जा रहा हूं, खेलने जा रहा हूं, बोलने जा रहा हूं, उठने जा रहा हूं, ये जो सेंटेंस होंगे उसमें गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। अब हम बात करते हैं, एक बनता है गेटिंग से और एक बनता है बिकमिंग से, उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे वाक्य देख लेते हैं, वह उदाहरण ले लेते हैं, सोनू दिन ब दिन, या फिर दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, वह दिन ब दिन मोटी हो रही है या मोटी होती जा रही है। तो सबसे पहले होती जा रही है, तो शी इज बिकमिंग। अब बिकमिंग के बाद हमें कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करना है, मोर एंड मोर,
या खूबसूरत के ले लेते हैं, वह दिन ब दिन खूबसूरत होती जा रही, तो मोर एंड मोर ब्यूटीफुल डे बाय डे। इस तरीके से बिकमिंग वाले बनेंगे, ये उसके खुद के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, इस वजह से बिकमिंग लग रहा है। यदि ये प्रोग्रेसिव होता, जैसे देखो बता दूं, वह दिन ब दिन मोटा होता जा रहा है, तो लेकिन ही इज, इसमें गेटिंग का प्रयोग होगा, गेटिंग फैटर एंड फैटर डे बाय डे। वे दिन पे दिन खूबसूरत होती जा रही है, वे दिन पे दिन मोटा होता जा रहा है। इस तरीके से वाक्य बनेंगे। अब एक हम बात कर लेते हैं कि जैसे उदाहरण लेते हैं, मैं तुम्हें देख रहा हूं। अगर हम इसकी रियलिटी में बात करें तो कुछ ऐसे वाक्य बनाया जाता है, आई एम सीइंग यू, जो गलत होता है। तो मैं आपको विस्तृत रूप से बता देता हूं, ये जो सीइंग होगा, ये अब देखने का कार्य नहीं करेगा, ये अब मिलने का कार्य करेगा। क्योंकि सी के साथ, अगर हमने सी के साथ आईएनजी का प्रयोग कर दिया तो इसका मतलब होगा मिलना, ना कि देखना। तो हम इसका अगर बनाना चाहते हैं तो ऐसे बनेगा, आई एम वॉचिंग यू, ये सही होगा। और अगर हम इसको सही बनाना चाहते हैं, किसी को अगर सही बनाना चाहते हैं तो बनेगा, आई एम सेइंग यू टुनाइट। तो अब इसका जब हिंदी हम उच्चारण करेंगे तो बनेगा, मैं आज रात तुमसे मिलने जा रहा हूं, मिल रहा हूं, आज रात तुमसे मिल रहा हूं, ना कि तुम्हें देख रहा हूं। तो देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वॉचिंग का प्रयोग करना पड़ेगा। या फिर इसका एक और बन सकता है, वो है आई सी यू। ये सही होगा, ये भी सही होगा, लेकिन ये गलत होगा। अब हम बात करते हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग अलग अलग होता है, जैसे हियर का। अब हियर का माना होता तो सुनना है, लेकिन इसके अंदर हम आई जोड़ेंगे तो हो जाएगा सुनवाई। उदाहरण से समझ लेते हैं, जैसे मैं तुम्हारी आवाज सुन रहा हूं। अगर आप इसका बनाना चाहोगे तो मुझे लगता है आप ऐसा बनाओगे, आई एम हियरिंग योर वॉइस, जो कि गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि ये जो हियरिंग होगा, ये सुनना नहीं होगा, ये सुनवाई हो जाएगा, तो एकदम गलत हो जाएगा। अगर मैं ये कह देता, आज मेरे केस की सुनवाई हो रही है, तो यहां पर हियरिंग होगा, हियर नहीं होगा। अब जैसे हम कुछ शब्द के बारे में जान लेते हैं ताकि हमें पता रहे। जैसे कुछ शब्द है, एक तो है सी, एक है वॉच, एक है लुक। इनका प्रयोग बहुत जगह गलत किया जाता है, तो मैं आज आपको बता देता हूं इनका प्रयोग आपको कहां करना है। ये जो सी होगा, एक तो अचानक कंडीशन में किया जाएगा। अचानक कंडीशन, कैसी कंडीशन? जैसे मैंने उसको बाजार में देखा, बस देख लिया, भूल गए। एक भूलने की कंडीशन होनी चाहिए कि भाई उसको देख लिया, भूल गया, फिर मैंने देखा, फिर याद आ गया। ऐसी कंडीशन हो तब सी का प्रयोग देखने के लिए किया जाता है, पहली कंडीशन। दूसरी बात, अब वॉच का प्रयोग,
एक और कंडीशन होती है, कोई प्लानिंग नहीं होती है, बिना प्लानिंग के, बिना प्लानिंग, बिना प्लानिंग के सी का प्रयोग किया जाता है। और प्लानिंग के लिए अगर आपने प्लान बना लिया, जैसे आपके परिवार में सीरियल देखते हैं, टीवी देखते हैं, तो पहले आपके जो भैया बहन होते हैं या फिर आपके जो पेरेंट्स होते हैं वो पहले ही डिटरमाइन कर लेते हैं कि आज रात का हम जो सीरियल है वो हम देखेंगे, क्योंकि आज कुछ एक्साइटमेंट होने वाला है, कुछ अलग होने वाला है, कुछ जानने की इच्छा रखने वाला है। तो वहां पर क्या होगा, वॉचिंग का प्रयोग होगा, सी का प्रयोग नहीं होगा। एक तो वॉचिंग का हो गया प्लानिंग के लिए, एक चलचित्र के लिए। चलचित्र जो चल रहा है, अभी हम देख रहे हैं, जैसे मैं टीवी देख रहा हूं, अभी वो चलचित्र चल रहा है, तो वहां पर भी देख, ये दूसरे को दिखाने के लिए लुक का प्रयोग किया जाता है। दूसरों, जैसे आप सामने हो मेरे, आप जैसे मेरे सामने बच्चे रहते हैं और मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, तो मैं बच्चों को जब कहता हूं लुक एट ब्लैक व्हाइट बोर्ड, लुक एट व्हाइट बोर्ड, व्हाइट बोर्ड की तरफ देखो, लुक एट हिम, उसकी तरफ देखो, लुक एट हर, उसकी तरफ देखो। इस तरीके से हम दूसरे को दिखाने के लिए लुक का प्रयोग करते हैं। और वॉच का प्रयोग मैंने बता दिया प्लानिंग के और इसके लिए, और सी का प्रयोग मैंने आपको बता दिया। इस तरीके से हम प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का प्रयोग करते हैं। और मैंने गोइंग टू का वाला बता दिया, मैं एक नई कार खरीदने जा रहा हूं, जा रहा हूं वाला है, तो सबसे पहले आई एम गोइंग टू तो लगा नहीं है, परचेज ए न्यू कार, इस तरीके से हम बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि इसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कैसे बने। तो देखो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का नियम क्या है, बहुत ही आसान तरीके से बता देता हूं, क्योंकि मैंने एडवर्ब पहले से ही बता दी एडवर्ब। जैसे आपको पूछेंगे, जैसे मैं उदाहरण मेरे ऊपर ही ले लेता हूं, ऐसा दे दिया मिस्टर सरदार सर। अब आगे दे दे मान लो टीच इंग्लिश, टीच इंग्लिश इन दीज डेज, और आपको कहेंगे गो बढ़ना है। तो अब सिर्फ आपको गो नहीं बढ़ना है, क्या करना है, सबसे पहले मिस्टर सरदार सर टू ईच पढ़ दिया इस। अब गो के साथ तो हमें क्या लगाना है, आईएस, लेकिन हम गो के साथ में टू का भी प्रयोग करते हैं, तो ये होगा मिस्टर सरदार सर इज गोइंग टू टीच इंग्लिश इन दिस डेज। इस तरीके से हम वाक्य बना सकते हैं। एक जैसे मान लो लुक वाला आ जाए, लुक एक्सक्लेमेटरी साइन, मैंने कहा लुक दूसरों को दिखाने के लिए, जैसे मेरे पास में जैसे मैच चल रहा है, सपोज दैट धोनी अब बेलियम से आ रहा है, यहां आ रहा है, तो हम कहेंगे लुक मिस्टर महेंद्र सिंह धोनी कम हियर, तो लिखेंगे एम एस धोनी, एम एस धोनी खाली जगह ये कम। तो हम इसमें क्या भरेंगे, जैसे हमने लुक को देखा, देखो मिस्टर धोनी इज कमिंग, इस तरीके से हम खाली जगह भरेंगे। अब ऐसा आ गया, माय मदर खाली जगह टू टेम्पल नाउ, और खाली जगह में देते गो, तो इज गोइंग। एक आपको इस तरीके से भी पूछ सकते हैं, दूसरा तरीका बता दूं, जैसे आपको कह दे शर्मिला खाली जगह
शर्मिला खाली जगह मोर ब्यूटीफुल डे बाय डे। और आपको कहेंगे इसमें बढ़ना है, आपको एक में तो बढ़ना है आपको मच या मोस्ट बढ़ना है, और एक में बढ़ना है आपको बिकम, ऐसा दे दिया। तो आप वो क्या करेंगे, मैंने आपको फॉर्मूले से पहले बताया कि जैसे शर्मिला है तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, इज आ जाएगा, इज आ गया। अब बिकम के साथ क्या जोड़ देना है, तो बन जाएगा बिकमिंग, बिकमिंग हो गया। अब यहाँ पर ध्यान रखना कि ये जो मोर होता है कंपैरेटिव डिग्री होती है, और मोस्ट हमें बढ़ना नहीं, इसलिए यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री बढ़नी है, कौन सी डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री। इस तरीके से हम वाक्य बना सकते हैं। और आगे देखें, माय सिस्टर खाली जगह टॉयज इन these days, खाली जगह में कहेंगे मेक, तो माय सिस्टर एक वचन है इज, तो बन जाएगा मेकिंग टॉयज इन these days। फिर से एक और उदाहरण दे देते हैं, प्रिंसिपल सर tell about the science day on about science, और खाली जगह में दे देंगे आपको, या फिर हाँ खाली जगह में आपको दे देंगे गो। तो आपको क्या करना है, पहले तो प्रिंसिपल सर के अकॉर्डिंग इज गोइंग है तो गोइंग, अब गोइंग के साथ में क्या पढ़ना है, टू पढ़ना है, टू टेल अबाउट द साइंस। इस तरीके से आप प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का कोई सा भी सेंटेंस बना सकते हो, और जो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है वो भी आप आसानी से भर सकते हो। आप मेरे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए और नए नए वीडियो ला सकूं, और साथ ही साथ आपका और मेरा स्वयं का नॉलेज में वृद्धि कर सकूं। धन्यवाद।